ओम नमः ओम नमः। घूमट सार पूर्वार्ध जीव कांड, उत्तरार्ध कर्म कांड है। कर्म कांड में 9 अधिकार है, 972 गाथाएं है, संस्कृत टीका वगैरह है। प्रथम ही प्रकृति समुत्कीर्तना नाम का अधिकार है। अब आप सोचो, प्रकृति समुत्कीर्तन अर्थात जैसे हम भगवान की स्तुति करते 1008 नामों से, यानी कीर्तन करते हैं, ऐसे प्रकृतियों का कीर्तन करना, यानी उनका अनेक प्रकार से विचार करना, उसका नाम प्रकृति समुत्कीर्तन है। प्रकृति स्वभाव को भी कहते हैं, शील को भी कहते हैं। यहाँ कर्म का प्रकरण होने से कर्म को लेंगे अपन। जो जीव के राग द्वेषादि परिणाम के निमित्त से जो कर्मान वर्णा स्कंध है, जो कर्मत्व रूप मन करती ज्ञान वर्णादि 8 कर्म रूप, उनको यहाँ पर अपन प्रकृति कहते हैं। वो प्रकृति मूल में एक कर्म है, द्रव्य भाव रूप 2 है। द्रव्य कर्म भाव कर्म 3 है। नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म, शिक्षेप के अपेक्षा 4 है। 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म। मूल कर्म 8 है। उनकी उत्तर प्रकृति 148 है। अभेद विवक्षा से बंध में 120 बताई, नाना जीवों की अपेक्षा प्रथम गुणस्थान में, और भेद विवक्षा से 146 बताई, क्योंकि सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता है। उदय की अपेक्षा 148 प्रकृति, भेद विवक्षा से अभेद विवक्षा से 122 बताई, क्योंकि नाम कर्म की जो वर्णादि 20 की जगह 4 है। 5 बंधन और 5 संघात शरीर में गर्भित कर देते हैं, 26 कम कर देते हैं। उदीर्णा की अपेक्षा भी वही 122 प्रकृतियों की उदीर्णा का वर्णन आता है। घाती कर्म 4 प्रकृति 47 है। अघाती कर्म की घाती 4 कर्म में प्रकृति 101 है। जो घाती कर्म की 47 प्रकृति, उसमें सर्वघाती 21, देश घाती 26 है। उसका भी आप विश्लेषण करो। ज्ञानावर्ण की सर्वघाती 1 केवल ज्ञानावर्ण है, 4 देशघाती, दर्शनावर्ण की 6 सर्वघाती, 5 निद्रा और केवल दर्शनावर्ण, 3 देशघाती है। मोहिनी की 14 देशघाती और 14 सर्वघाती। अनंतानुबंधीय प्रत्याख्यान 12 और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक 14 प्रकृति सर्वघाती, और सम्यक प्रकृति और संपन्न चतुष्क हास्यादि 9 कश, ये 14 प्रकृति देशघाती है। अंतराय की 5 प्रकृति देशघाती है। क्या वर्णन है। अघात्य कर्म है। पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति। पुण्य प्रकृति 68, पाप प्रकृति 100। घात्या की समस्त प्रकृति पाप ही है। अघात्या में पुण्य और पाप के 2 भेद है। उसमें वेदनी के 1 पुण्य 1 पाप है। गोत्र की भी 1 पुण्य 1 पाप है। आयु में 3 पुण्य है और 1 नर का 1 पाप है। नाम कर्म की पुण्य प्रकृति कितनी है, अर्थात 63 प्रकृति नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है। शरीर आदि की, ओहो, शरीर आदि की 20, वर्ण आदि की 20, युगल की 10, 50 और 2 गति गत्यान पूर्व 1 जाति, 55 और अगुर लघु निर्माण। क्या क्या बताया। प्रशस्त व्यायु गति 704 तीर्थंकर, परघात तीर्थंकर, ये सब पुण्य प्रकृति 68 है। पाप प्रकृति 100। घात्या की 47, अघात्या की भी, माने घात्या की 47, वेदनी की 1, आयु की 1, गोत्र की 1, 50 नाम कर्मी 50 प्रकृति पाप प्रकृति है। 50 प्रकृति कौन सी है, कहते 5 अंत के सानन और संस्थान 10, वर्णादि की 20, 30 हो गए। युगल की 10, 40 हो गए। 2 गति गत्यान पूर्व 4 जाति, 1 इंद्रिया 48 हो गई। उपघात, अप्रशस्त व्यायु गति, ऐसी 50 प्रकृति नाम की पाप प्रकृति हैं। जीव विपाकी प्रकृति 78, उद्गल विपाकी प्रकृति
62 क्षेत्र विपाकी 4 भव विपाकी 4 क्षेत्र विपाकी ये नाम कर्मी गत्यानुपूर्वी भव विपाकी आयु चारों और जीव विपाकी प्रकृतियाँ 4 घातिया की 47 2 वेदनी की 2 गोत्र की 51 और 27 नाम कर्म की 27 नाम कर्म की कौन सी 4 गति 5 जाति 9 हो जाती 4 5 9 और युगल जो 10 है उसमें 3 युगल पुद्गल विपाकी है स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ प्रत्येक साधन बाकी 7 युगल जीव विपाकी है 7 दूनी 14 प्रशस्त अप्रशस्त व्यावगति 16 श्वासोच्छ्वास और तीर्थंकर 18 9 27 इस प्रकार नाम कर्म की 27 प्रकृति जीव विपाकी है सब मिलाकर के जीव विपाकी प्रकृतियाँ 78 है पुद्गल विपाकी प्योर नाम कर्म की 62 है 62 कौन सी शरीर आदि की 30 5 शरीर 5 बंधन 5 संगत 3 अंगों 5 6 संस्थान 6 सानन 30 वर्ण आदि की 20 50 ओहो और 12 तो बची 3 युगल स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ प्रत्येक साधन 56 हो गई फिर उद्घात प्रघात अगुर लघु निर्माण पुद्गल विपाकी है आता पुरुद्ध ये 62 प्रकृति पुद्गल विपाकी है इसी प्रकार अरे बहुत कुछ प्रकृतियों का समुत्करण कीजिए बंद की अपेक्षा वगैरह अरे सब प्रतिपक्षी प्रकृति और अप्रतिपक्षी 62 प्रकृति सब प्रतिपक्षी 58 प्रकृति 120 में यानी अप्रतिपक्षी है जैसे 7 ये प्रतिपक्षी उच्च गोत्र नीच गोत्र प्रतिपक्षी है 62 प्रकृति सब प्रतिपक्षी है और 58 प्रकृति अप्रतिपक्षी घात्या की 47 है वायु की 4 वगैरह ले लेना चाहिए और नामकरण की भी है उसमें 58 प्रकृति अप्रकृति अरे ध्रुवबंदी प्रकृति 47 है घात्या की यानी 39 ज्ञानावरणी की 5 अंतरा की 5 दर्शनावनी की 9 मोहनी की 19 प्रकृति है क्योंकि 3 वेद एक काल में कोई और हाथ से रहती अरति शोध वगैरह और 2 प्रकृति का बंद ही नहीं होता इसलिए ध्रुवबंदी प्रकृति 47 नाम कर्म की उसमें 39 और 9 प्रकृति नाम कर्म वर्णादि की है तेजस कारमान शरीर अगुर लघु निर्माण वगैरह यानी इनका कोई प्रतिपक्ष नहीं है अध्रुवबंदी प्रकृति ओहो 73 है 73 अध्रुवबंदी प्रकृति एक 9 प्रश्न चूलिका उसका अर्थ है 9 प्रश्न किए गए यानी गुणस्थानों की अपेक्षा विचार करो मारना है गुणस्थान ऐसी कौन सी प्रकृति जो नीचे के गुणस्थानों में यानी बंधती और ऊपर के गुणस्थानों में उदय चलता है उनका ऊपर के गुणस्थानों तक चलता है और बंध नीचे उन्होंने संख्या बताई इसको यानी कुल 120 प्रकृति है उसमें 120 प्रकृति में संख्या बताई देखो देवगति देवगत्यानुपूर्वी देवायु है बेकरी शरीर बेकरी कांगोपांग है आरक शरीर आरक कांगोपांग है ये प्रकृति ऐसी आप सोचो इनका बंध ऊपर के गुणस्थानों में होता है ऊपर के गुणस्थानों तक चलता है उदय नीचे गए आरक शरीर आरक अंगोपांग 7 में 8वें के 6ठे भाग उदय 6ठे में होता है ऐसी कीर्ति 6ठे तक बनती है 4थे तक ही उसका उदय होता है देवगति देवगत्यानुपूर्वी बेकृषित बेकृत 8वें के 6ठे भाग तक बनते उदय 4थे तक ही होते ऐसे ऊपर बंधती और नीचे गुणस्थानों में उदय है और जहाँ बंदी वहीं पर उदय है जैसे मिथ्यात्व का उदय पहले में तो बंद भी पहले तक ही अनंतानुबंधी का उदय दूसरे तक तो बंद भी दूसरे अप्रत्याख्यानावर्ण का बंद 4थे तक तो उदय भी 4थे प्रत्याख्यानावर्ण का बंद 5वें तक तो उदय 5वें बंद भी 5वें तक है और जैसे मत
अज्ञान होने की 5, जंत्रा की 5 आदि, ये सब प्रकृतियाँ नीचे बनती है और ऊपर के गुण स्थानों में इनका उदय आता है। इसलिए ऊपर बंदी 8 प्रकृति और जहाँ बंदी वहीं प्रकृति कितनी बताई, 31 और नीचे बंदी 81 प्रकृति। ऐसे कुल मिला करके 120 प्रकृतियों का बंद बंद। ये 3 प्रश्न है। इसी प्रकार स्वोदय बंदी, परोदय बंदी और स्वोदय परोदय उभय बंदी। अरे है कुछ नहीं है, वही चीज है। जैसे देवायु, ये परोदय बंदी है। देवों को देवायु का बंधन नहीं होता, नारकियों को नरकायु का बंधन नहीं होता है, तो परोदय बंदी है। लेकिन मनुष्यायु, तिरंचायु स्वोदय भी है और परोदय भी है। अपने उदय में भी बनती है और दूसरे के उदय में भी बनती है, उभय बंदी कहलाती है। बहुत सी प्रकृति ऐसी अपने उदय में ही बनती है। मिथ्यात्व अपने उदय में बनता है, अनंतानुबंधी अपने उदय में ही बनती है, अप्रत्यक्षानावरण भी अपने उदय में बनती है, प्रत्यक्षानावरण भी अपने उदय में बनती है। 3 प्रश्न है, शांतर बंदी, निरंतर बंदी और उभय बंदी। ये जो बताया अभी स्वोदय आदि 27 प्रकृति स्वोदय बंदी है, अपने उदय में बनती है। 82 प्रकृति ऐसी है जो उभय बंदी में आती है। और क्या, और 11 प्रकृति ऐसी है जो परोदय बंदी। ऐसा कुछ थोड़ा सा इसमें दुविधा हो रही है, विचार कर लेना। इसी प्रकार निरंतर बंदी, शांतर बंदी, उभय बंदी 32, 34, 54 उन प्रकृतियों के सब मिला करके 120 प्रकृतियों का विवरण। ऐसे संक्रमण 10 कर्म की अवस्था में एक संक्रमण कर्म की अवस्था है। उस संक्रमण के 5 भेद, उद्वेलन संक्रमण, अधप्रवर संक्रमण, विद्यात संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। सबका प्रकृतियों की संख्या बताई। उद्वेलन संक्रमण की प्रकृति 13 है। अधप्रवर संक्रमण की 121 है। ओहो हो, यानी 122 प्रकृतियों का उदय। उसमें कहीं कहीं थोड़ा त्रुटि हो जाती है, तो आयु में तो संक्रमण होता नहीं, तो नाम कर्म की जो वर्णादि प्रशस्त भी अप्रशस्त भी इसे 122 हो जाती है। और विद्यात संक्रमण की प्रकृति, एक मिथ्यात्व में अधप्रवर संक्रमण नहीं होता है। विद्यात संक्रमण की 67 प्रकृति, गुण संक्रमण की 75 और सर्व संक्रमण की 12 प्रकृति। क्या गजब का बंद किया है। अल्पतर बंद, भुजकार बंद, अवस्थित बंद, अवक्तव्य बंद है। क्या चीज़ें, अरे अल्प ज़्यादा से बंद करके कम प्रकृति बनती, उसका नाम अल्पतर बंद है। 117 का बंद होता है, फिर 101 का बंद होता है, फिर 74 का बंद होता है। ये अल्पतर के, लेकिन 74 के बाद फिर 77 का बंद होता है, भुजकार हो जाता है। अर्थात ऊपर की गुणस्थानों में जब नीचे आता है तो फिर अधिक अधिक प्रकृतियों का बंद करता है। अवश्य जहाँ जितनी बनती वहीं उतनी आगे के काल में भी बंदे, उसका नाम है अवस्थित बंद, अवक्तव्य बंद। 11वें वर्षान में पहुँच गया, मात्र एक साता गिरने का, और मरण हो गया और चौथे में आ गए तो कितनी प्रकृतियों का बंद चालू हो जाता है। क्या सुंदर वर्णन है, बहुत गजब का वर्णन है। हाँ, प्रकृति समुत्कीर्ण, नाम प्रकृति, स्थापना प्रकृति, द्रव्य प्रकृति, उद्भाव प्रकृति, कर्म प्रकृतियों के 9 कर्म का भी सुंदर वर्णन किया। एक हमारे विशेष जो गोमर्सार के अनुभवी थे, ब्रह्मचारी प्यारे लाल जी भगत, उदासीन आश्रम के अधिष्ठाता और ईश्वरी आश्रम के भी अधिष्ठाता थे। उनसे हमने एक बार पूछे कर्म सिद्धांत का मूल रहस्य क्या है, तो वो एक बार बता दे, कर्म अपना ज्ञान का विषय नहीं बनता है, भावों में भी अत्यंत सूक्ष्मता रहती है। हमें तो उन 9 कर्म से बचना जो कर्म की उदीर्णा के कारण बनते हैं, उन 9 कर्म से बचना। ये अनुव्रत, महाव्रत वगैरह
नो कर्म से बचाते हैं। जो पाप कर्म आदि है उनकी उदीर्णा के कारण बनते हैं, उन कारणों से ये बचा देते हैं। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हमको नो कर्म दिखता। अनायतन ये अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के नो कर्म, आयतन सम्यक दर्शन नो कर्म। साधु संतों का संयम का नो कर्म क्या है? जिनागम का पठन पालन यानी अशुद्ध ज्ञान के क्षोभम की वृद्धि का नो कर्म है। अरे कोई खटाई वगैरह तो निद्रा का नो कर्म बनता है। कोई भय से देख लिए तो भय की उदीर्णा हो जाती है, नो कर्म। बोले कि हमको क्या है, कैसे क्या है? अरे अभी करंट के हाथ लगाओ, असाता का उदीर्ण हो जाएगा। रेल की पटरी में बैठ जाओ, आयु कर्म की उदीर्णा हो जाएगी। भगवान ने, अरे भगवान ने क्या देखा? भगवान ने तो कहा मनुष्य कर्म भूमि के मरण स्थिरंशों की आयु की उदीर्णा होती है। बीच में ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है। तो कर्म सिद्धांत भी बहुत सुंदर है। वो बही खाता है, वो थर्मामीटर है। बही खाता में नामे और जमे का बड़ा ज्ञान होना चाहिए। थर्मामीटर, बुखार थर्मामीटर में नहीं, बुखार तो शरीर में है। थर्मामीटर उसका सूचक है, ज्ञापक है। ऐसे विकारी भाव आत्मा में है। कर्म तो थर्मामीटर है। बहुत सुंदर बही खाता है। दूसरे शब्दों में कौन कर्म माने इतना ईमानदारी, इतना ईमानदारी, वो रिश्वत वगैरह कोई नहीं लेता है। 52 रत्ती पाप करना, कोई रिश्वत नहीं लेता है। कितने ही आप गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो। अरे कर्म का देखो क्या सुंदर वर्णन है। कृषक थे, पड़ोसी थे। एक कृषक ने अपना खेत संभाल करके बीज का वपन कर दिया। तो दूसरा कृषक बोला, आपने अपने खेत में कौन से बीज का व्यापन किया? हम भी चाहते उसका, हम भी बोना चाहते। बोले कि हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। बोले अच्छी बात है, मत बताओ, लेकिन जब अंकुरोत्पत्ति होगी तब तो मालूम पड़ जाएगा कि आपने कौन सा बीज बोया। इसी प्रकार हम परिणामों में मलिनता कुछ करते हैं, कर्म का बंध होता है। हम नहीं बताएंगे, हम नहीं मत बताओ। जब उदय आएगा तब तो पता लग जाएगा कि आपने, अभी आप और हम पंचम काल में आए तो पता लग गया कि पूर्व हम में हमको सम्यक्त्व नहीं था। अगर सम्यक्त्व होते तो हम इस विषम पंचम काल में कहाँ कैसे उत्पन्न होते? देखो नहीं, कोरोना क्या है? महीनों से मंदिरों के दर्शन बंद कर दिए। करते हैं भव्यात्मा जैसे तैसे मोबाइल वगैरह से, लेकिन जैसी पूजा अर्चना चलती थी, महावीर जयंती क्या ठार से मनाते थे, क्या अक्षय तृतीया, क्या शुद्ध पंचमी, सब पर्व भगवान की गर्भादि पंच कल्याणक, निर्माण कल्याणक, शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक आदि। अरे क्या विचित्र, कुछ समझ में हमने जीवन में पहली बार, आज शरीर की उम्र 86 की पूरी होने जा रही है, पहली बार ऐसा देखा है। हो माना हुआ जो विश्व है, 200 राष्ट्र है, ब्रह्मांड में ये बीमारी सब जगह हो और बढ़ती जा रही है। अभी घटने का नाम नहीं और कोई इलाज नहीं इसका। हम तो कहते हैं साधु भगवान संयमी जो बताए पंचम काल के अंत में इस प्रकार का कल्कि होएगा, वो आर का टैक्स लेगा। अब ये आर का टैक्स तो नहीं है, अभी तो अनेक संत विराजमान है, हरिका माता वगैरह, लेकिन फिर भी उपद्रव तो है, क्योंकि संतों की चर्या संयम के साथ, संयम की रक्षा करते हुए होती है। उनको आरचर्या निहार, बहुत विचित्र बात। तो मैंने संक्षेप में आप सभी भव्यात्मा को कर्म सिद्धांत के विषय में चर्चा करी। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव जीव के होते हैं। कर्म का बंध प्रति समय, एक एक समय प्रबंध का बंध चल रहा है, और कषाय मिथ्यात्व भाव के स्थिति अनुभव और उनका बंटवारा। प्रति समय का काम कंप्यूटर क्या है, उसके सामने कुछ भी नहीं, सब फेल है। प्रति समय का काम प्रति समय होता है, दूसरे समय दूसरा समय प्रबद्ध आता है।
उसकी स्थिति अवादा काल बंटवारा सब होता है। ये सब परिणामों के निमित्त से इस प्रकार ओम नमः ओम नमः ओम नमः।